Hey guys, welcome to SSC and RRB Express. So this is another session of SSC विजय जिसमें हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट जियोग्राफी क्वेश्चंस। तो उसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और कल के सेशन में हम सेम का ही पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके, सो जियोग्राफी एज यू ऑल नो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स हो गए या फिर आपके और भी कोई जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें भी जियोग्राफी पूछी जाती है स्टैटिक पोर्शन में। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेशन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। ये बेल आइकन हिट करना ना भूलें। Okay, so first question, which of the following is the highest peak in Sri Lanka? Highest mountain peak कौन सी है इनमें से श्रीलंका में? ठीक है, so just keep the country in mind कि श्रीलंका की आपको highest mountain peak बतानी है. So that is Mount Pedro, option 4. ठीक है, ये highest mountain peak है श्रीलंका की और कितना मतलब इसका वो है height 2524 किलोमीटर्स. ठीक है, 2524 किलोमीटर्स. The Araku Valley, a tourist resort, is located near which of these cities of South India? South India के किस शहर में अराकू वैली लोकेटेड है? किस एक ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस सिटी के नियर ये लोकेटेड है साउथ इंडिया में, ठीक है, सो दैट इज विशाखापट्टनम, ऑप्शन 4 विशाखापट्टनम. The city of Vijayawada lies on the banks of which of these rivers? City जो विजयवाड़ा है, which is again in आंध्र प्रदेश. विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा भी आंध्र प्रदेश में है. तो आपको बताना है कि ये किस रिवर, किस नदी के किनारे ये सिचुएटेड है सिटी, ठीक है. सो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा, ऑप्शन 4, ठीक है. In terms of area, which state has the largest forest cover in India? एरिया के टर्म की बात करें तो कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया में? ठीक है, इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इस स्टेट का है, सो दैट इज मध्य प्रदेश, एमपी. ठीक है, कितना फॉरेस्ट कवर है वो भी देख लो, 77414 77414 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में बताते हैं, राइट. सो किलोमीटर स्क्वायर 77414, इतना फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? इनमें से कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? सो दैट इज ब्रह्मानी, ठीक है, ऑप्शन 2. तो ब्रह्मानी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज इन, ये कुछ साल पहले न्यूज में था, ठीक है, कि मजुली जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बना है वर्ल्ड का. तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, सो दैट इज असम, ऑप्शन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग passes इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा पास है जो कि गेटवे है जो कनेक्ट करता है जम्मू से श्रीनगर को, नॉट सॉरी कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर, सो दैट इज बनिहाल पास, option 2. So this connects Jammu and Srinagar. Which of the following state is surrounded by Bangladesh from 3 sides? इनमें से कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश से सराउंडेड है, बांग्लादेश के चारों 3 साइड से, 3 जगह से बांग्लादेश के वो सराउंडेड है, कौन सी स्टेट है? सो दैट इज त्रिपुरा. तो जो त्रिपुरा है वो ऐसी स्टेट है जो बांग्लादेश के 3 साइड से सराउंडेड है. Which one of the following states does not form part of नर्मदा रिवर बेसिन? इनमें से कौन सी स्टेट है जो नर्मदा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं फॉर्म करती, ठीक है, तो आपको ये बताना है, सो दैट इज राजस्थान, ऑप्शन 2. राजस्थान डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दी 3 फॉर्म दी पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन. Seismic sea waves which approach the coast at greater force are known as, very easy question, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा. Seismic sea waves जो कि अप्रोच करती हैं कोस्ट को एक ग्रेट फोर्स, मतलब एक ज्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो दीज आर कॉल्ड सुनामी, ऑप्शन 2. तो सुनामी क्या है? सुनामी है seismic sea waves which approach the coast at greater force. Which of the following is called the ecological hotspot of India? इनमें से किसको बोला जाता है ecological hotspot of India? So that is called Western Ghats, option 1. How much of the Earth's land surface is desert? Okay, Earth का जो land surface है वो desert से कितना घिरा हुआ है, ठीक है, जो desert होते हैं डेजर्ट होता है उससे कितना घिरा हुआ है अर्थ का लैंड सरफेस? सो दैट इज 1/5, ऑप्शन 2. तो मतलब जो 1/5 अर्थ का लैंड सरफेस है वो डेजर्ट से घिरा हुआ है.
द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज, एटमोस्फेयर की लोएस्ट लेयर कौन सी है? सो दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन 3। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एटमोस्फेयर में टोटल 5 लेयर होती हैं, जिसमें लोएस्ट लेयर तो होती है ट्रोपोस्फेयर, और जो टॉप लेयर होती है दैट इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, और 5 लेयर कौन कौन सी हो गई? ट्रोपोस्फेयर एक तो बताई दी, एक्सोस्फेयर हो गई दूसरी, देन स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। ये टोटल 5 लेयर होती हैं एटमोस्फेयर की। द कॉमन ट्री स्पीशीज इन नीलगिरी हिल्स, इनमें से बताना है कि कॉमन ट्री स्पीशीज इन नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में कॉमन ट्री स्पीशीज कौन सा पाया जाता है? सो दैट इज यूकेलिप्टस, ऑप्शन 3। रिहान डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू, रिहान डैम प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेशन किस, इनमें से किस स्टेट को इरिगेशन प्रोवाइड करता है, किन स्टेट्स को? सो दैट इज ऑप्शन 3, यूपी एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार को वो इरिगेशन प्रोवाइड करता है। और रिहान डैम है कहाँ पे? इट इज इन उत्तर प्रदेश। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल कौन सा है इंडिया में? सो दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल। ठीक है, और इसका कितना बड़ा है ये? 650 किलोमीटर। ठीक है, 650 किलोमीटर। और इसको राजस्थान कैनल के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजस्थान कैनल। What would be the impact of global warming on mangrove forest? मैंग्रोव फॉरेस्ट पे ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बोथ 1 and 3। ठीक है, दे विल ग्रो मोर लग्जरियस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है दे विल ग्रो मोर लग्जरियस। एंड थर्ड क्या है? देयर रोल एज कार्बन सिंक्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उनका जो रोल है एज कार्बन सिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट पे। Which one of the following is not correctly matched? Again a very easy question. इनमें से कौन सा आपको बताना है कि सिटी दिए हुए हैं, प्लेसेस दी हुई हैं और उनकी स्टेट दी हैं, तो कौन सा प्लेस है जो उन स्टेट से में नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 शिमला, जो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में है। शिमला इज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, इट इज नॉट इन उत्तर प्रदेश। बाकी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाईकनाल इज इन तमिलनाडु। Which one of the following is correct? इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। So the correct is option 1. महाडियो हिल्स आर इन द वेस्ट ऑफ माइकाला हिल्स, महाडियो हिल्स जो है वो माइकाला हिल्स के वेस्ट में है। ठीक है, महाडियो हिल्स कहाँ पर है? दीज आर इन हिमाचल प्रदेश, ये तो हिमाचल प्रदेश में है। और माइकाला हिल्स कहाँ पर है? दिस इज इन छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में है। केरला इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, केरला जो है वो इनमें से किसके कल्टीवेशन के लिए फेमस है? कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर एंड राइस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3। मतलब केरला इज फेमस फॉर कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड रबर, इन तीनों के कल्टीवेशन के लिए केरला फेमस है। Which of the following river does not originate in Indian territory? इनमें से कौन सी रिवर है जो कि इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं करती है? ठीक है, सो दैट इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र वो रिवर है जो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं करती। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 2 तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज इजी है, अगर आपको याद हो कि क्या बताया था, तो ऑप्शन 1। तो आपको बताना है कि करेक्ट अरेंजमेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स का, तो टोटल 5 होती हैं, तो आपको उससे बताना है कि सबसे नीचे कौन सी, पहली कौन सी होती है, दूसरी, मतलब इस तरीके से। तो सबसे बॉटम में तो ट्रोपोस्फेयर जो पढ़ा था, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है एटमॉस्फेरिक लेयर्स का। विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, किस कंट्री के साथ इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? सो दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, सो विद बांग्लादेश इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। Which one of the following areas of India is covered by tropical evergreen forest? इनमें से कौन सा एरिया है इंडिया का जो कि कवर्ड है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से? सो दैट इज अगेन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ऑप्शन 3। वेस्टर्न घाट जो है दीज आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑन विच रिवर इज द टहरी डैम बिल्ट? टहरी डैम जो है वो इनमें से किस रिवर पे मतलब बिल्ट है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये टहरी डैम जो है वो है कहाँ पे, किस स्टेट में है? सो इट इज बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी, ऑप्शन 2। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में, इट इज इन उत्तराखंड।
तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 यही खत्म होता है ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे एंड देन वी विल ब्रिंग पॉलिटी सेशन एज वेल आर्टिकल्स पे। सो कीप वाचिंग एसएससी विजय। जो जीके क्लास होती है वो डेली आपका, इसमें जीए का सेशन है वो सुबह 9 बजे होता है, डेली एट 9 AM। सो डू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन।